आप सभी का आपके YouTube चैनल पाथ टू ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से 10 महत्वपूर्ण खबरें एवं उन पर आधारित 10 प्रश्न। आज जैसा कि पता है कि आज 2 मार्च है, तो 2 मार्च को जितने भी आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट बने हैं वो सब आपके इस PDF के माध्यम से आप लोगों के लिए। पहला पॉइंट है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस ने ईरान के उपग्रह जिसका नाम है पार्स-1 को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा। तो आपसे बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस ईरान के किस उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। आपको आंसर लगाना पड़ेगा पार्स-1। ध्यान रखिएगा। ये आपको फ़ोटो में दिखाई पड़ रहा होगा किस तरीके से वो लॉन्चिंग कर रहा है। और सबसे ख़ास बात है कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम आपको ध्यान रखना है रॉसकॉस्मोस, और उस उपग्रह का नाम है आपका पार्स-1 है, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। और इसमें और कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है उसका ये है कि जनवरी में भी ईरान ने अपना एक उपग्रह जिसका नाम था सौरैया उपग्रह, ईरान का ये दूसरा उपग्रह है सौरैया उपग्रह। और रूस ने एक बार पहले अगस्त 2022 में भी ईरान के खयाम उपग्रह को लॉन्च किया था। कौन सा है? खयाम उपग्रह को लॉन्च किया था। अगला पॉइंट जो है जो DRDO से संबंधित है। DRDO ने चांदीपुर मतलब जो उड़ीसा के तट पर जो आपका प्रक्षेप करने का स्थान है वहाँ पे अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जिसका नाम है बसोराद का सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा। DRDO का जो हिंदी में नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ध्यान रखिएगा। इन्होंने कम दूरी सतह वाला जो है उसको नाम है बसोराद को इन्होंने लॉन्च किया है। और आपको इसमें 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी हैं। क्या ध्यान रखनी है? समर क्या है? क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है समर क्या है। समर एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तीसरा पॉइंट है अंटार्कटिका का नाम सुना होगा। अंटार्कटिका में फर्स्ट टाइम हुआ है, पहली बार बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। वहाँ पे पेंगुइन पक्षी हैं, उनको इससे काफ़ी नुकसान होगा। ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो भी आपके सामने फर्स्ट टाइम वाला क्वेश्चन होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जी। ध्यान रखिएगा। और ये वायरस जो होता है बर्ड फ्लू वाला, इसको क्या कहा जाता है? H5N1। और अगला पॉइंट निकल के आ रहा है भारत देश ने रावी नदी जो आपकी जम्मू कश्मीर में है, रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। मतलब इस रावी नदी के पानी पर किसका अधिकार था? भारत देश का। और भारत देश ने इस पर बना दिया है बांध, और उस बांध का नाम क्या है? शाहपुर कंडी बांध। और क्यों बनाया? क्योंकि यह पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक देगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सिंधु जल संधि हुई थी, तो यह कब हुई थी? 1960 में हुई थी। विश्व बैंक ने इसकी देखरेख की थी। इस पर क्या था कि रावी नदी के जल पर भारत का विशेष अधिकार था। इस चीज़ को आपको पॉइंट को याद करके रखना है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में आपकी जो आधिकारिक रेखा है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेड क्लिफ रेखा है। इसके बाद अगला पॉइंट है मोरोधारो स्थल। गुजरात में एक स्थल है आपका मोरोधारो स्थल। वहाँ पर हड़प्पा युग की एक बस्ती की खोज की गई है। वैसे आप लोग जानते हो कि हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी की सभ्यता है, और इसके अधिकांश भाग आपके गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र इन स्थानों पर मिले हुए हैं। तो अभी फिर से वहाँ की जो खोज हुई है पुरातत्वविदों द्वारा, मोरोधारो स्थल है, वहाँ पर एक बस्ती की खोज की गई है। आप लोग को बता दूं, ये आपका ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के पुरातत्वविदों ने, मतलब इनमें कौन था? अजय यादव और डेमियन रॉबिन्सन ने अपनी टीम के साथ धौलावीरा के पास एक स्थान है लौद्रानी नामक स्थान पर
नामक स्थान पर हड़प्पा स्थल की खुदाई की है, और जिसमें जो साइट निकल के आई है जिसका नाम है मोरोधारो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोरोधारो है। और आप लोग को बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, और इस सभ्यता का समय जो है 3200 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसका जो एरिया है, एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर में है मांडा जम्मू कश्मीर तक है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक है, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है, पश्चिम में सुत्कागेंडू मतलब पाकिस्तान तक फैली हुई है। कौन सी है ये? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। और इसके प्रमुख शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, सुरकोतरा, कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी इसके प्रमुख शहर हैं। और अभी हाल ही में अगला पॉइंट निकल के आ रहा है रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार। ये आपके फ्रांस और भारत के लेखकों को दिया जाता है। तो इसमें स्टालिन्स काउच के बंगाली अनुवाद को प्रदान किया गया है। रोमन रोलैंड पुरस्कार का 7वां संस्करण पंकज कुमार चटर्जी के बांग्ला अनुवाद स्टालिन दीवान को प्रदान किया गया है। यह एक उपन्यास है, और इसमें क्या होता है, इसका बंगाली अनुवाद जीन डैनियल बाल्टासेट की मूल पुस्तक जिसका शीर्षक ले दीवान डे स्टालिन का है। इसका उपन्यास पहली बार 2013 में प्रकाशित किया गया था, जबकि यह पुरस्कार बंगाल का अनुवादक पुरस्कार ने जीता है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसका आपको यह जो पुरस्कार है भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट द्वारा 2017 में स्थापित किया गया था। यह प्रतिवर्ष भारतीय और फ्रांसीसी दोनों लेखकों को प्रदान किया जाता है, जो दोनों देशों के बीच में साहित्यिक आदान प्रदान के महत्व को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। और इस पुरस्कार का नाम है जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक जो हैं आपके फ्रांसीसी लेखक रोमन रोलैंड के नाम पर रखा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है CSE ने अनिल अग्रवाल संवाद में लॉन्च हुई भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट। मतलब इसमें क्या है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का वार्षिक संवाद जो हुआ है उसमें भारत को 11वीं पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट लॉन्च की है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, भारत 2023 में अगस्त और सितंबर में 122 वर्षों में सबसे गर्म रहा था। पूरे वर्ष के दौरान देश में लगभग हर दिन चरम मौसम की घटना देखने को मिली है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच 365 दिनों में ऐसी घटनाएं 318 बार हुई हैं। तो इसमें और इन दिनों में जानवरों की मौत सबसे अधिक हुई है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। CSE में कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट दिया जा रहा है, क्वेश्चन पॉइंट 8 है वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में आयोजित किया फील्ड फायरिंग अभ्यास, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वन टैंक को लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से 260 से अधिक मिसाइलें दागी गई थीं, और ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं है, आपको बस ध्यान रखना त्रिशक्ति कोर, ठीक है। अगला पॉइंट दिया जा रहा है कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का हो गया है निधन, ध्यान रखिएगा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है इनका, ब्रायन मुलरोनी का निधन। और इनकी पार्टी का नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे और 18वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और इनका कुछ खास देखते हैं, इन्होंने कुछ खास किया है कि नहीं किया है। उन्होंने कुछ खास नहीं किया, बस इतना ही ध्यान रखना किस देश से संबंधित है।
मुलरोनी आपके कनाडा से संबंधित हैं। अगला दिया जा रहा है, पहले UEFA महिला नेशंस लीग फाइनल में स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ 2-0 से हासिल की है। UEFA वुमेंस नेशन लीग है ये, इसमें फ्रांस को हरा दिया स्पेन की महिला टीम ने। अब इसके बाद 10 क्वेश्चंस। हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स-1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? रोसकॉसमॉस, ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। दूसरा, हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा वसुरात। तीसरा है, हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? बर्ड फ्लू H5N1। चौथा क्वेश्चन दिया जा रहा है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है? रावी नदी पर। अगला दिया जा रहा है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती को कहाँ खोजा गया है? आंसर हो जाएगा मोरोधारो। और मोरोधारो कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा राज्य गुजरात। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इसके लिए आंसर हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और का अनाउंसमेंट किया गया है। गीतकार गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई? आंसर है इसका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? आंसर कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? आंसर है स्पेन। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ये करंट अफेयर्स का मैटर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू।